Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती बाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत शुक्रिया। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो आगे बढ़े। तो विचारों में हम आते हैं। बार बार अपने आदर्श को पाने के लिए, बार बार असफल होने के बाद भी हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो चलिए हम आते हैं आज के वीडियो में। विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बाल्यावस्था के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम बाल्यावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक या बुद्धि का विकास के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात बाल्यावस्था में कैसे कैसे मानसिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास, खासकर इसी टॉपिक से जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत आपके टेट में, सी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने के अनुसार, प्रश्न पूछने के अनुरूप ही हमने इसको बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं, इसको समेटने का प्रयास किए हैं। और इतना कर लेने के बाद आपके सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें उसका उत्तर समाहित है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हम बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले हम लोगों ने देखा है दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कि बाल्यावस्था जो अनोखा काल है, सही मायने में बाल्यावस्था ऐसा काल है, अकड़पन का काल है, जो हमें जीवन में ऐसा समय, स्वर्णिम समय नहीं मिलेगा। उस समय कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होता और हम पढ़ने के साथ साथ हमें खेल पर ज़्यादा ध्यान होता है। जैसा कि हम लोग भी बाल्यावस्था में बचपना बिताए हैं, उसमें तरह तरह का खेल हम लोग खेलते थे और ये कोई चिंता नहीं रहता था, कोई वैसा सोच नहीं था। ठीक है, ज़्यादा खेल पर ध्यान होता था। और लेकिन अभी खासकर जो है लोगों ने, जैसा अभी वातावरण है, बाल्यावस्था या बचपना लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब तो 1.5-2 साल होता है तो 15 गो किताब के साथ बैग लाद दिया जाता है बच्चों को। तो बचपना वो देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनको अनुभव ही नहीं होता है। और हम जैसा देखते हैं, बहुत बच्चे तो, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन गांव में जाने के बाद वो जो है फसल को नहीं पहचान पाते हैं। जबकि हमारा सिलेबस है, एग्रीकल्चर हमें पढ़ना है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन बच्चे फसल तक नहीं पहचानते। अर्थात हमने उनको जो है बचपना से दूर कर दिया है, हम शहरी संस्कृति में आ चुके हैं। तो ये बाल्यावस्था एक गजब का काल है, एक अलग टाइप काल है। और खासकर जो किशोरावस्था भी आता है, उस समय तक भी जो आपका अध्ययन का काल होता है, वो अलग काल है। इसमें आप जो पढ़ लिख के सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि आपको चिंता नहीं है, आपको उतना जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए इस उम्र तक हमें पढ़ लिख लेना चाहिए। तो आइए हम बाल्यावस्था में मानसिक विकास देखते हैं। हम बाल्यावस्था में मानसिक कह सकते हैं, या संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, या बुद्धि का विकास भी कह सकते हैं, या मस्तिष्क का विकास भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत हम पहले देखेंगे 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष में क्या होता है? 6 वर्ष का जो है बालक शरीर के विभिन्न अंगों का नाम बता देता है। ये समराइज है, संक्षिप्त है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा उसका आंसर है इसमें।
तो शरीर के विभिन्न अंगों का नाम बता देता है और कोई चित्र का वर्णन कर सकता है। जब उसको कोई चित्र देंगे, फिगर देंगे, तो उसके बारे में वो बता सकता है कैसे कैसे इसमें है। तो 7 वर्ष में हम आते हैं। 7 वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख कर सकता है, उस समानता एवं असमानता का वर्णन करता है। छोटी छोटी घटना, जैसे आप देखते हैं, छोटी छोटी घटना का मतलब है जब बालक स्कूल में जाता है तो स्कूल में आने के बाद देखते हैं अपने बस्ते को रखता है, अपने बैग को रखेगा और तुरंत बिना पूछे जो है स्कूल की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेगा। आज मैम आई तो क्या पढ़ाई, क्या हुआ हमारा स्कूल में, सर आए तो क्या बताए, हमारा दोस्त क्या किया, कैसे हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, कौन हमारा पेन चुरा लिया। जो है, क्योंकि ये जो उम्र है चोरी और झूठ का भी है, ये उम्र चोरी और झूठ का जो है उम्र भी कह सकते हैं। तो ये सारे बातों का वर्णन करता है, अर्थात छोटी छोटी बातों का। स्कूल से आने के बाद अक्सर आप देखते होंगे ये सारी घटनाओं का उल्लेख करता है। तो आपके परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख बालक किस अवस्था में करता है, या समानता एवं असमानता का फर्क किस उम्र में करता है, बाल्या, किशोरा, शैशवा। तो इसमें आपका आंसर बाल्यावस्था होगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 8 वर्ष में अब क्या होता है, 8 वर्ष में बालक छोटी कहानी एवं कविता को सुना देता है। छोटी छोटी कहानी जो होता है उसको आप बोलिएगा तो सुनाएगा, छोटी छोटी कविता को सुना देगा और इसके साथ साथ वह प्रश्न भी करने लगता है अब, और अर्थ भी उसका भी बता सकता है। तो प्रश्न भी करता है, अर्थ भी बताता है। जब बालक 9 वर्ष का होता है तब क्या उसका मानसिक विकास होता है, तो 9 वर्ष में दिनांक, तारीख एवं वर्ष को समझने लगता है। अब वो दिनांक को समझने लगता है, तारीख को समझने लगता है, वर्ष को समझने लगता है, अर्थात कोई कैलेंडर है या कोई डेट है, ऐसा जो है वो समझने लगता है। और ये होता है 9 वर्ष में। जब 10 वर्ष का बालक होता है तो क्या है, तेज गति से पढ़ने लगता है। अब 10 वर्ष का जो है वो पहले धीरे धीरे पढ़ता था, 6 वर्ष 7 वर्ष में जैसे उसको जो है शब्द के अनुसार उच्चारण करता था, शब्द धीरे धीरे पढ़ता था। लेकिन 10 वर्ष का होगा तो द्रुत गति से, तेज गति से पढ़ने लगता है, फास्ट पढ़ने लगेगा। जो पहले पैराग्राफ बहुत समय में पढ़ता था अब उसको शॉर्ट टाइम में पढ़ने लगता है। तो द्रुत गति से, तेज गति से 10 वर्ष में बालक पढ़ने लगता है। जब 11 वर्ष का होता है तो उसमें क्या होता है, तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। अब वह तर्क वितर्क भी करने लगता है और जिज्ञासा का भी विकास होता है। अब वो जानने का प्रयास करता है। जब कोई टॉपिक उसके पास लाइएगा, जब कोई बातों को रखिएगा तो उसमें तर्क और वितर्क करेगा, तार्किक के बात आपसे करेगा, तर्क वितर्क करेगा और नया चीज जानने का भी प्रयत्न करेगा। जिज्ञासा का विकास 11 वर्ष में हो जाता है। जब 12 वर्ष का होगा तो क्या होगा, 12 वर्ष में अब समस्या समाधान का विकास हो जाता है। जब उसके पास कोई समस्या आता है, कोई समस्या युक्त बातें आती है तो उसको समाधान खोजने का प्रयत्न करता है, उसका समाधान निकालने लगता है। अब उसका जो है विचार का, चिंतन का, सोच का विकास हो जाता है और समस्या समाधान निकालने का प्रयास करने लगता है और कठिन शब्दों की व्याख्या भी करने लगता है। जो कठिन शब्द आते हैं उसकी व्याख्या भी करने की क्षमता अब उसकी विकसित हो जाती है इस 12 वर्ष की उम्र में बालक का। तो इस तरह से मानसिक विकास उसका बालकों का हो जाता है। तो ये इसमें अब आते हैं हम संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं। संवेग जैसा आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का उत्तेजित दशा होता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, भय। तो पहले हम संवेगात्मक विकास के पहले हम बहुत शॉर्ट टाइम में संवेग को जानते हैं। संवेग किसी व्यक्ति के उत्तेजित दशा होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे 14 मूल प्रवृत्तियों का 14 संवेग है और जैसे एक भय संवेग है। तो भय में क्या होता है, भय जब हमें होता है तो हम छुपने लगते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, हताश हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये संवेग है, अर्थात हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, संवेग, अर्थात वेग में परिवर्तन, आपके हाव भाव में परिवर्तन।
उसको कहते हैं संवेग, उसी से है संवेगात्मक विकास। तो हम देखते हैं बालकों का संवेगात्मक विकास के बारे में। तो क्या होता है, संवेग पर नियंत्रण हो जाता है। इस उम्र में बाल्यावस्था में बालकों का जो है संवेग का नियंत्रण हो जाता है, अर्थात शैशवावस्था में संवेग जो है ज्यादा उत्तेजित होता है। कहने का मतलब अगर बालक से शैशवावस्था में बालकों से कुछ ले लीजिएगा तो तुरंत रोने लगता है, अर्थात बातों बातों पर उसका रोना जो है आम बात हो जाता है। खिलौना लूट लीजिएगा, अपने शरीर को मारने लगेगा, आपको पीटने लगेगा, खिलौना फाड़ देगा। तो संवेग जो है उत्तेजित होता है शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद संवेग पर उसका नियंत्रण हो जाता है। अब उस तरह की दशा एकाएक उत्तेजित नहीं होता है, ठीक है ना। एकाएक उसका जो है जैसे गाड़ी का गियर बदल जाता है वैसे नहीं बदलेगा, अब धीरे धीरे बदलेगा। अब आगे आता है संवेग में अनुशासनात्मक संवेग प्रकट विचार कर माता पिता शिक्षक के समक्ष। अब उस संवेग जो है अगर व्यक्त भी करता है तो अनुशासनक रूप में, शिष्टता रूप में व्यक्त करेगा अपना जो है माता पिता के समक्ष या शिक्षक के समक्ष। अगर उसकी संवेग भी आएगी तो उसको तरीके से, शिष्टता से, बहुत तरीके से जो है पेश आएगा, तो वही है अनुशासनात्मक संवेग प्रकट विचार करता है। अगला जो है विद्यालय के वातावरण संवेग को प्रभावित एवं परिष्कार, अर्थात विद्यालय भी जो है बालकों को बहुत ज्यादा सीमा तक जो है संवेग को प्रभावित करता है। अर्थात विद्यालय का वातावरण ऐसा होता है कि उसके संवेग को नियंत्रित करता है, संवेग को प्रभावित करता है, उसको अनुशासन में आता है। अगला है शिक्षक मानसिक सोच को अच्छा कर संवेगात्मक विकास को समाप्त कर देती है। शिक्षक जो है बहुत हद तक, क्योंकि शिक्षक का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि बालकों को अच्छा बनाए, ऐसा गढ़े ताकि जीवन में उसका जो है अच्छा विकास हो सके। तो शिक्षक जो होता है मानसिक सोच को अच्छा करते हैं, अर्थात संवेगात्मक विकास को समाप्त कर देती है, अर्थात सोच को अच्छा करते हैं, अनुशासन में लाते हैं। शिक्षक सारे अवगुणों को दूर कर उसका जो है संवेगात्मक जो विकास होता है, इस तरह का जो दुर्गुण होता है उसको समाप्त कर देते हैं। और आगे बालक सदा प्रसन्न रहता है। इस जो है उम्र में बाल्यावस्था में बालक हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इस तरह से हम देखें बालकों का जो है संक्षिप्त रूप में जो सारा जो मुख्य चीज है यही है, सार यही है। तो हम संवेगात्मक विकास को भी देखें और मानसिक विकास को भी देखें। आप इसको ढंग से कर लीजिएगा, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों, जय।